भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से एक होटल में लंबी वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव, किसान हितों और प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वार्ता के दौरान राकेश टिकैत ने उत्तराखंड सरकार से इकबालपुर शुगर मिल को लेकर जल्द आदेश जारी करने की मांग उठाई, ताकि उत्तराखंड और हरियाणा के किसानों का लंबित गन्ना भुगतान शीघ्र कराया जा सके। उन्होंने कहा, किसानों के धैर्य की परीक्षा अब नहीं ली जानी चाहिए और सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा, राजनीति में ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो जनता की आवाज को सदन में मजबूती से उठाए, जिन पर सरकार चाहे तो झूठे मुकदमे भी दर्ज कर सके और वो सरकार के दबाव में नहीं आए, चाहे सरकार उन्हें डराए या धमकाए। विधायक उमेश कुमार ने राकेश टिकैत को पिता तुल्य बताते हुए कहा, वो समय समय पर उनसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेते रहते हैं। बढ़ाना के मुद्दे पर उमेश कुमार ने कहा, कोई भी नेता कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीत वही पाता है जिसे जनता चुनकर भेजती है। एक विधायक किसी एक समाज का नहीं बल्कि सर्व समाज के वोटों से जीतकर विधानसभा तक पहुंचता है और उसकी जिम्मेदारी भी सभी वर्गों के प्रति होती है। ये मुलाकात 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में किसान संगठनों और निर्दलीय नेताओं के बढ़ते संवाद के तौर पर देखी जा रही है। में जो शिविर है हरिद्वार का, उसके लिए अभी आना जाना यहाँ लगा रहेगा। और जब रुड़ के आ रहे हैं तो भाई विधायक जी से भी मिलिए, ये प्रदेश की सही जानकारी देते हैं, ये लाग लपेट नहीं करते, क्षेत्र की सही जानकारी देंगे। देहरादून में क्या चल रहा है उसकी सही जानकारी देंगे, पहाड़ से पलायन हो रहा है कैसे रुके तो उसकी जानकारी देंगे। और दबते नहीं, मतलब टाइट विधायक है। एक बात कांग्रेस की विधायक ने भी एक भाई पेमेंट तो करेगी सरकार, अब वहाँ के भी जो विधायक है वो भी विधानसभा पर ट्रॉली भरकर देंगे, तो यहाँ की सरकार को शर्म के विधायक इस स्तर पर आगे कि वहाँ पे गन्ने की ट्रॉली लेकर जा रहे हैं। हमने भी विधानसभा पे एक बार उसके ताले लगाए थे, और इसमें खाली गन्ना किसानों का यहाँ का नहीं कि इकबालपुर का, हरियाणा के करीब 80 करोड़ रुपया हरियाणा के हैं। जब हम हरियाणा में जाते हैं तो वे लोग भी कहते हैं कि इसने ठेके पे जमीन वो रखी है तो उसके पैसे हैं, तो वे लोग भी बर्बाद है, कई किसान आत्महत्या हैं। 27 बहुत नजदीक है, तो क्या इस बात किसान जो किसे सपोर्ट करेगा? अरे क्या पता किसे करेगा किसान, ये तो हिंदू मुस्लिम से बच जा तो जब भी कुछ करेगा। उस तरह के लोग चाहिए जो हिंदू मुस्लिम को एक जगह साथ में चल सकते हैं। आज आपकी हमने तो इन्हें कहा अपनी तैयारी करो, अपना चुनाव लड़ो, ठीक मजबूती से एक दो को और अपने ऐसे लोग को और चुनाव लड़ा दो। अरे मार तो सब कुछ समझते हैं, जो ठीक काम करता हो मार तो हम तो उसी के साथ में हैं। चौधरी साहब, आप किसानों की मसीहा माने जाते हैं, इससे पहले जो बाबूजी थे वो भी किसानों की मसीहा थे, उसके बाद आपको चुना गया है। क्या मानते हैं, जहां अगर चुनाव 27 के चुनाव में किसान क्या आपकी बात नहीं मानेंगे, क्या आपका साथ नहीं देंगे? अरे इससे जातिवाद से उठ जाए, धर्मवाद से उठ जाए तो जब तो हमारी बात मान लेगा। अभी तो जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद पहाड़ प्लेन में बहुत फंसा हुआ है, इसी से निकल जाए आगे की बात तो आगे तो हाँ नहीं ठीक है, उन्हें सब जगह दौरे करने चाहिए। कम से कम वे रह के इस पार्टी में रह के कम से कम किसान की बात कह तो रहे। हाँ, उनसे क्वेश्चन करियो, गन्ने के भुगतान के बारे में बताइयो। मेरे पारिवारिक मित्र हैं, 14 साल से मेरे उनके साथ रिश्ते हैं और समय समय पर मैं उनसे सलाह लेता रहता हूँ। आज अब वो आए थे हरिद्वार के दौरे पर, उनका शिविर भी है हरिद्वार में शुरू होने वाला, तो उसके संबंध में बात हुई, उत्तराखंड के मुद्दों पर बात हुई, किसानों के मुद्दों पर बात हुई, राजनीतिक परिवेश को लेकर भी, परिस्थितियों को लेकर बात हुई। तो मतलब मुझे लगता है कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं है, बस एक मुलाकात है। में आपको चुनौती दी जा रही है बढ़ाना के दौरान। आइए, बढ़ाना जी का स्वागत है, वो कांग्रेस से आए, भाजपा से आए, जैसे भी आए, और लोकतंत्र है उनका, मैं स्वागत करता हूँ। आए, चुनाव लड़े, तो जनता तय करेगी भाई हार जीत किसकी होगी। इस बार में आप पार्टी में आएंगे? मैं तो कह रहा हूँ वो कांग्रेस से आए, भाजपा से आए, उनका स्वागत है। आप कोई सी पार्टी ज्वाइन करना हो? तो अब इसके बाद फिर मैं क्या कहूँ, आप समझ सकते हैं। विधायक जी, आपके जो बहुमूल्य क्षेत्र है, किसान क्षेत्र से है आप विधायक,
क्या मानते हैं बहुत लंबा समय हो गया, 10 साल हो गए, 10 साल का पेमेंट नहीं हो पाया आज तक। इकबालपुर शुगर मिल कोशिश करके मैंने भी की, मैं भी गया था, मैंने भी धरना प्रदर्शन किया था, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या करें, उसके मालिक जो हैं उनकी नीयत में खोट है और सरकार की नीयत में भी खोट है। सरकार पैसा दिलाना नहीं चाहती, वरना ऐसा नहीं है नीलाम कर दे शुगर मिल को, पैसे दिलाए किसानों के, उसमें जो जमीन अधिग्रहण उनके पास है, जो बड़ा हिस्सा मिल चलता रहे, उस जमीन के हिस्से का अधिग्रहण करे और बेच दे, रिकवरी कराए। गरीब किसान का बिजली का बिल जमा ना हो, गरीब आदमी का बिजली का बिल जमा ना हो, पानी का बिल जमा ना हो, तो उसकी आरसी कट जाती है। इनकी आरसी क्यों नहीं कट रही? आरसी काटे और रिकवरी करें। टिकैत जी ने आपको मैं वो मेरे बड़े हैं, मेरा उनका बड़ा ही आत्मिक लगाव है और पारिवारिक रिश्ते हैं, तो उनका मुझे आशीर्वाद है और वो समय समय पे मिलता रहा है। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी हमेशा मिलेगा।